चेन्नई सुपर किंग्स ने 18 साल बाद जाकर अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह चेंज कर दी है। We all know how CSK were always called the Daddy's Army, लेकिन अब बात बदल चुकी है। जहां पिछले कुछ साल में CSK में कई प्लेयर्स 35 की एज के अराउंड हुआ करते थे, जैसे कि फाफ डू प्लेसी, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, अब वही जाकर IPL 2026 में CSK में सिर्फ एक ही प्लेयर 35 प्लस के एज के है। The average CSK squad age, which was 31 in IPL 2021, has now dropped to 26 or 27 in the IPL 2026। और अगर हम धोनी को इसमें नहीं काउंट करते तो ये एज और भी कम हो जाएगी। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर CSK ने अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज क्यों कर दी। Let's roll. Well, IPL 2025 में RCB को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते देखा था। जहां पहले वो पूरी बैटिंग हैवी टीम रखते थे, उसकी जगह IPL 2025 में they went ahead with good bowlers and eventually they won the trophy। उसी तरह पिछले कुछ साल CSK के लिए इतने खास नहीं रहे, जिसके चलते CSK were desperate to change their style as well। Let's see the top 5 reasons why CSK changed their strategy। Number 1 is aggressive, intentful openers। CSK का लॉजिक पहले काफी सिंपल था। एक क्लासिक टॉप इंडियन टॉप ऑर्डर बैटर ले लो जो चेपॉक की कंडीशंस में सही से खेल सके। उन्हीं ओपनर्स के अराउंड एक कंट्रोल्ड अग्रेशन प्लेयर को सेट करो। मुरली विजय, सुरेश रैना, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू या फिर रॉबिन उथप्पा। इनके साथ टीम में एक दो फॉरेन बैटर्स को पिक करो, जैसे कि वॉटसन, एल्बी मॉकल, डेवॉन स्मिथ या फिर ब्रेंडन मैकलम। पर अब T20 गेम बदल चुकी है। विद ओपनर्स लाइक अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, प्रियांश आर्या, यू नीड फायर पावर एट द स्टार्ट, जिसके चलते CSK ने इस साल यंग टैलेंट्स पर इन्वेस्ट किया। आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, डेवॉल्ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा एंड संजू सैमसन डेफिनेटली CSK में एक अग्रेसिव इंटेंट कल्चर बना पाएंगे। द सेकंड रीजन इज द कोएग्जिस्टिंग ऑफ MS धोनी एंड रविंद्र जडेजा। धोनी और जडेजा दोनों ही वर्ल्ड क्लास फिनिशर्स हैं, लेकिन रिसेंटली उनका स्पिन के अगेंस्ट फॉर्म काफी खराब हो चुका है। 13 से 17 ओवर्स के बीच में CSK की रन रेट काफी कम हो जाती है, जिसके चलते CSK made a bold decision and released रविंद्र जडेजा। I know, जड्डू को रिलीज करने के चलते CSK made many fans emotional, मगर they had only one solution to this। The third reason is their bowling attack। CSK का bowling attack काफी simple रहा। Normal Indian pacers, legendary spinners and Bravo। ये लाइनअप से CSK won many trophies, लेकिन धीरे धीरे players shifted and Bravo retired। इसी के चलते CSK invested in Pathirana, but उनके भी action issues और injury concerns के चलते they released him as well। CSK has lost their safety net and they wanted to start by replacing their OG bowlers। That's why they found a replacement for Ravindra Jadeja, Prashant Veer। The fourth reason is the modern IPL format। IPL में अब power play में wicket लेना बहुत important हो चुका है। If the openers are set and no wicket is lost, we have seen SRH score 250 plus runs। Power play के साथ death overs में controlled bowling और perfect yorkers are much needed। इसके अलावा every team must have a gun pacer। CSK के पास पिछले कुछ सालों में इनमें से एक भी चीज नहीं थी। अभी भी अगर हम CSK की bowling देखें तो वो इतनी stable नहीं है। But I'm sure next auction में they would try and get some fierce bowlers as well। Last but not the least, the fifth reason is batting over correction। जैसे कि हमने देखा कि CSK की bowling इतनी खास नहीं है, तो उन्हें अपनी बैटिंग में ही ओवर करेक्शन करना था। They wanted a batter who can win games on their own। I mean, यही स्ट्रैटेजी हमने मुंबई इंडियंस में 2023 में नोटिस की थी। अब देखा जाए तो MI 2023 और CSK 2026 में एक मेजर डिफरेंस है। CSK में रॉ यंग टैलेंट जैसे कि उर्विल, महात्रे, ब्रेविस, कार्तिक, प्रशांत है, जबकि MI में द प्लेयर्स वर फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज रोहित, सूर्या, तिलक, हार्दिक, ग्रीन एंड डेविड। अगर इन यंगस्टर्स का IPL सीजन अच्छा जाता है तो CSK कैन डेफिनेटली गो ऑन टू विन अनदर ट्रॉफी। लेकिन अगर प्राइस टैग प्रेशर या फिर फॉर्म इश्यूज के चलते IPL खराब रहता है, then CSK might end up again at the bottom of the table। What do you guys think? क्या CSK की स्ट्रैटेजी वर्क करेगी? Will they win the IPL 2026? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket content। Thank you so much for watching। We'll see you in the next one।